बैंड है या लो बैंड है। आप बोलोगे सर ये हाई बैंड लो बैंड का क्या चक्कर है, तो वो 2G का फ्रीक्वेंसी है या 2G पे आपने मोबाइल फोन को सेट कर रखा या आपने 4G पे सेट कर रखा। आई बात समझ में। अगर आपने मोबाइल को 2G पे सेट कर रखा है तो ये आईसी क्या करेगी, यहाँ से आ रही सिग्नल्स को एक बैंड पास फिल्टर के माध्यम से, किसके माध्यम से, एक बैंड पास फिल्टर के माध्यम से WTR को। WTR का तो नाम आपने सुना होगा, है ना, इतना बोलचाल की भाषा में अब आने लगा है WTR आप लोग सुने ही होंगे। तो ये होगी आपका WTR या STR, है ना, WTR या STR, ठीक है। अब इसको ये भेज देगा कौन सा सिग्नल, अगर आपका लो बैंड है, कौन सा बैंड है आपका, है लो बैंड, जिसको हम लोग 2G कहते हैं, ठीक है, लो बैंड। अब अगर मान लो कि आपका है हाई बैंड, क्या है, हाई बैंड है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से सिग्नल्स को ये डायरेक्ट भेजेगा, यही बैंड पास फिल्टर के माध्यम से, ये जो गोल गोल में बना रहा है 4GB है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, 4GB, इसको भेजेगा। इसको मैं अपनी भाषा में कहता हूँ, टेक्निकल भाषा में LMH। LMH का मतलब होता है लो मिड हाई बैंड पे ये काम करता है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, 4GPA, क्या कहते हैं, 4GPA, पावर एम्पलीफायर। और इस ऐसी के पास आपका आता है कौन सा सिग्नल, हाई बैंड, और ये ऐसी फिर क्या करती है, सिग्नल्स को भेज देती है WTR या STR को, किसके माध्यम से, इस बैंड फिल्टर के माध्यम से, ओके, ये बैंड फिल्टर के माध्यम से। बस एकदम पहले छोटा सा शब्द में समझिए ये नेटवर्क चल क्या रहा है, छोटा शब्द में, आई बात समझ में। फिर हम इसका आपको विस्तार दिखाएंगे कि ये 5G कैसे एक्सेस कर लिया। पहले हम ये तो समझे कि भाई ये कैसे सिग्नल का आदान प्रदान किया, तब ना 5G को ये कैसे एक्सेस कर लिया। नहीं तो क्या होगा ना कि डायरेक्ट 5G सर के ऊपर से चली जाएगी, आई बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ से समझिए कि कोई भी आपका जो सिग्नल आएगा तो ये आईसी तभी ना उस सिग्नल को एक्सेस करेगा जब इसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। क्या पूरी होगी, रिक्वायरमेंट। मान ऐसे समझ लीजिए अगर मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आता है तो अगर मान लीजिए नहीं ऑन होता तो आप बैटरी को चार्ज के लिए चेक करते हैं, मोबाइल चार्ज नहीं होता है तो यूएसबी में 5 वोल्ट चेक करते हैं। ये आप क्या चेक करते हैं, आप यही ना चेक करते हैं जी कि ये जो वोल्टेज है वो आईसी को मिलती है या नहीं मिलती है, आईसी को जा रही है या नहीं जा रही है। जब आईसी को जाएगी नहीं तो आईसी चलेगी कहाँ से। तो ये जो सिग्नल्स का ट्रांसमिशन है ये तभी होगा यहाँ पे जब आईसी का, सब आईसी का अपना एक रिक्वायरमेंट पूरा होगा। क्या पूरा होगा, रिक्वायरमेंट। तो अब ये आईसी क्या करेगा, इन सभी सिग्नल्स को किसको देगा, WTR या STR को। और WTR एंड STR किसको दे देगा, ये दे देगा आपके CPU को। किसको देगा, CPU को, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो पूरा नेटवर्क सेक्शंस में जो आईसी है इसका लोड किसके ऊपर है, WTR के ऊपर। अब इसमें एक आईसी और लगी होती है, आजकल के फोन में आपने सुना होगा, ठीक है, APT आईसी। आपने सुना है आजकल के फोन में APT का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं है, इसको एवरेज पावर ट्रैकिंग कहते हैं। अब इस APT का जो कंट्रोलिंग होता है ये होता है CPU के हाथ में, कंट्रोलिंग होता है इसका CPU के हाथ में। तो हम यहाँ क्या करते हैं, CPU बना देते हैं। यही चीज फिर आपको हम बोर्ड पे दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए ना सर्किट का काम करने का प्रक्रिया जब आपके दिमाग में छप जाएगा तब आपको मोबाइल रिपेयरिंग करने में मजा आएगा, और जिस मोबाइल का स्कीमेटिक्स नहीं भी होगी उसको भी आप ठीक कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए कि हर आईसी का अपना एक रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट का मतलब ऐसे जो ये फ्रंट एंड मॉड्यूल है इसको भी तो काम करने के लिए चीज चाहिए ना, वोल्टेज चाहिए ना। तो देखिए सब आईसी को काम करने के लिए क्या चाहिए, इस अगर फ्रंट एंड मॉड्यूल की बात करें इसको काम करने के लिए सबसे पहले चाहिए 3.80 वोल्ट, जिसका नाम होता है VPH। VPH का नाम सुने होंगे आप लोग, नहीं भी सुने होंगे आगे अभी सुन लिए तो आगे आपको पूछने में आसानी होगी। उसके बाद इसको चाहिए 1.8। ये 2 वोल्टेज इसका क्या है, मेन रिक्वायरमेंट है किसका, फ्रंट एंड मॉड्यूल का। और उसके बाद ये 2 वोल्टेज मिलने के बाद इस आईसी को चाहिए प्रोटोकॉल। देखो प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, जैसे हम आप अभी आपस में बातचीत कर रहे हैं मोबाइल से, किसके माध्यम से, मोबाइल से हम आप बात कर रहे हैं, तो हमारे आपके बीच में क्या हो रहा है, बातचीत हो रही है, यानी डाटा का लेन देन होता है, आदान प्रदान हो रहा है, दोस्त कैसे हो, क्या खाए नहीं किए, क्या किया दिन भर, क्या किया। तो ये जो आदान प्रदान हुआ इसको भी एक प्रोटोकॉल कहते हैं। तो हम लोगों का प्रोटोकॉल का जो जरिया है वो क्या है, मोबाइल फोन है। हम मोबाइल फोन के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत किए, लेकिन लगी हुई है
ये आईसी भी सीपीयू से प्रोटोकॉल करती है, यानी वो आईसी जब काम करती है तो वो सीपीयू को बताती है कि सरकार हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने कौन सा सिग्नल्स को भेजा है, कौन सा सिग्नल्स को नहीं भेजना है, कौन सा सिग्नल्स को स्टॉप कर देना है, कॉल को कब हमें एंड कर देना है, ये सब सारा सीपीयू हर आईसी को बताता है। इसमें टोटल कितने आईसी अभी आप देख रहे हो, 4 आईसी, फ्रंट एंड मॉड्यूल, एलएमएच, डब्ल्यूटीआर और एपीटी, 4 आईसी आप देख रहे हैं। इन चारों का कमांड सीपीयू के हाथ में होता है, ठीक है। तो सीपीयू क्या करती है, इन चारों आईसी को क्या करता है, कमांड करता है, हैंडलिंग करता है। तो पहला आईसी का तो आपका रिक्वायरमेंट पूरा हुआ 3.80 एंड 1.8। अब इसका दूसरा जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है आरएफएफई क्लॉक एंड आरएफएफई डेटा। देखिए अब ये जो प्रोटोकॉल है ये किससे जुड़ जाती है, आपके सीपीयू से। किससे जुड़ जाती है, आपके सीपीयू से प्रोटोकॉल कनेक्ट हो जाती है। इस प्रोटोकॉल का नाम क्या है, RFFE SCL क्लॉक, और दूसरे का नाम है RFFE तुम करिया दुपट्टा डाल गए थे, ठीक है, डेटा। ये 2 लाइन प्रोटोकॉल में हमेशा यूज होता है, RFFE क्लॉक एंड RFFE डेटा। इस लाइन के माध्यम से सीपीयू उस आईसी से कमांड करता है। अब उस आईसी की कमांड होगी, अब ये जो LMH है इसको भी चाहिए प्रोटोकॉल, ये भी देखिए जुड़ गया, देखिए उसी लाइन से ये भी जुड़ गया। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, कोई अगर कॉपी पे कोई डायग्राम बनती है तो उसका एक रूल होता है कि अगर कोई लाइन ऐसे आ रहा हो और कोई लाइन ऐसे ऊपर आ रहा हो तो ये आपस में नहीं जुड़ा होता है, इसको कहते हैं नो कॉन्टैक्ट, ठीक है। या फिर कोई लाइन इस तरह से जंप कर दिया हो, इस तरह से जो हमने जंप किया, ये भी होता है नो कॉन्टैक्ट, यानी ये आपस में नहीं जुड़ा है। इसलिए अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ जो हुआ है ना, ये जैसे आपस में इसे बिंदा लग, जब कोई डायग्राम बनती है तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा लाइन आपस में जुड़ा है, कौन सा नहीं जुड़ा है। तो ये लाइन जो है, दूसरा आईसी भी देखिए आरएफएफई प्रोटोकॉल लाइन से जुड़ गई। अब तीसरा जो एपीटी है ये भी इससे जुड़ गई। कौन सी आईसी जुड़ गई, एपीटी, ठीक है। अब आप सोचिए कि ये जो सीपीयू से आरएफएफई प्रोटोकॉल की लाइन निकली है, इसमें कितने आईसी कनेक्ट हो गए टोटल, एक फ्रंट एंड मॉड्यूल, एक एलएमएच और एक एपीटी, 3 आईसी इसमें कनेक्ट हो गया। 3 आईसी का क्या है, कम्युनिकेशंस हो रहा है सीपीयू से। 3 आईसी किससे जुड़ा हुआ है, सीपीयू टू नेटवर्क सेक्शन। अब इसके बाद जो आपका ये डब्ल्यूटीआर एंड एसटीआर है, ये स्पेशली कनेक्ट हो रहा है, स्पेशली आरएफएफई क्लॉक एंड डेटा से। इसको भी कहते हैं क्लॉक एंड RFFE डेटा। अब काफी लोगों के मन में टेंशन था कि ऑनलाइन कैसे सीखेंगे, तो देखिए ये ऑनलाइन कैसे सीख रहे हैं, साथ ही साथ ये चीज तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस चीज को हम बोर्ड पे भी आपको दिखाएंगे, मोबाइल के सर्किट पे भी दिखाएंगे। भले टाइम कम पड़ जाए वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये चीज को जब हम इस तरह से बताते हैं तो इस चीज को हम आपको सर्किट पे दिखाएंगे, उसको माप के दिखाएंगे, आता है कि नहीं आता है। जब यही सब चीज आप सीख जाओगे तभी ना आपसे फोल्ड बनेगा जी। ऐसे थोड़ी नहीं कि ऐसे देख लीजिए फोल्ड बन जाएगा, ऐसे हिट मार दिए फोल्ड बन जाएगा, नहीं, सीखना है। देखो अगर आपको जेन्युइनली ज्ञान चाहिए, हम कोई मैजिक ट्रिक आपको नहीं देने वाले हैं। ये समझ लो कि कोई दुनिया में मैजिक ट्रिक काम नहीं करता है, सब एक आंखों का धोखा है। बस आप जो यूट्यूब पे देखते हैं ना, ऐसे छुआ मोबाइल बन गया, उसे सब आंखों का एक धोखा है, ठीक है। हकीकत में क्या होता है, सर्किट की आपको वर्किंग प्रिंसिपल जानना है, तब आप समझ जाओगे कि वो जो है ना भाई साहब ठग लिया कि सही बात बोला, तभी आप उसको, और नहीं आप समझ पाए तो भाई चलो काला अक्षर भाई बराबर, जो हुआ ठीक ही था। नहीं, एक्चुअली चीजों को आप सीखिए। अगर मैं आपको बोलूं कि बिना बैटरी का सेट ऑन कर देंगे तो आप मान लोगे कि अरे बिना बैटरी का भाई उसमें एनर्जी कहाँ से जाएगी, तो ऑन कैसे हो जाएगा, है ना। तो हर चीज का अपना एक सीक्वेंस आप समझने का कोशिश कीजिए। अब इस आईसी का जो फ्रंट एंड मॉड्यूल है, इसका रिक्वायरमेंट क्या है, पूरा हो गया। ये रिक्वायरमेंट अगर इसकी पूरा हो गई तो इस आईसी का जो फर्स्ट एक बेस रिक्वायरमेंट होता है ये पूरी हो गई। इतना में ये आईसी क्या होगा, आपका ऑन हो जाएगा। कंपोनेंट्स वगैरह भी है, वो सब चीज हम आपको बोर्ड पे दिखा देंगे। बशर्ते एक आईसी का जो एक मेन रिक्वायरमेंट होता है, ये सबसे पहले आपको ध्यान देना है, 3.80, 1.8 एंड RFFE प्रोटोकॉल। अब ये जो दूसरा आईसी आप देख रहे हो LMH, इस आईसी का रिक्वायरमेंट क्या है, सेम रिक्वायरमेंट है, क्या है 3.80 और दूसरा में है 1.8। ये क्या है, इसका सेम रिक्वायरमेंट, एक 3.80 है और एक दूसरा 1.8 है, सेम
और इसको अलग से एक वोल्टेज मिलती है किसके माध्यम से, एपीटी आईसी के माध्यम से। किसके माध्यम से, एपीटी आईसी के माध्यम से। ये देखिए कॉइल के माध्यम से, ठीक है, ये सप्लाई इसको कॉइल के माध्यम से मिलती है। इसको कहते हैं एपीटी सप्लाई या एपीटी वोल्टेज। तो ये वोल्टेज होता है एपीटी, वो मैक्सिमम 3.3 वोल्ट तक होती है, और ये 3.80 और ये 1.8। तो आपका जो 4GPA है उसका कितना रिक्वायरमेंट हुआ, ध्यान से समझिएगा। एक तो 3.780 एक वोल्टेज, दूसरा हो गया 1.8 2 वोल्टेज, और तीसरा हो गया 3.3 वोल्ट एपीटी वोल्टेज। तो एपीटी वोल्टेज हमेशा 3.3 नहीं आती है, वो आती है 0.60 से 3.3। तो हमने 3.3 लिख लिया है, और बाकी आपको अगर लिखना हो तो आप इसमें होमवर्क कर सकते हैं। एपीटी सप्लाई 0.60 से 3.3 तक मैक्सिमम होती है। एपीटी का मतलब होता है, ये जो आप आईसी देख रहे हो, ये वाली, ये जो मैं एरो से दिखा रहा हूँ आपको, ये एपीटी का मतलब होता है एवरेज पावर ट्रैकिंग। यानी कि जब आप अपने मोबाइल को लेकर के टहल फिर रहे होते हैं, चल करके बात करते हैं, या गाड़ी चलाते बात करते हैं, या ट्रेन में बात करते हैं, तो ये आईसी ही आपके एलएमएच को उसके अकॉर्डिंग, आपके गति के अकॉर्डिंग सप्लाई प्रोड्यूस करती है। आपका वो गति को समझ लेता है कि आप कभी टावर में आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी दूर हट रहे हैं, कभी नजदीक आ रहे हैं, उस हिसाब से आपके आईसी को ये एवरेज पावर ट्रैकिंग। अब आपको पहले हम ये ऐसी, आपको यहाँ पे देखिए 2G ऐसी लगी हुई, ठीक है। उसके बाद हम जिक्र किया था 4GPA का, मतलब इस वाले ऐसी का, इसका ये दूसरा ऐसी हो गया। ये जो आप देख रहे हैं 56020, ये इसको LMH कहते हैं, लो मिड है। PA होता है ये पावर एम्पलीफायर। तीसरा में हमने किसका जिक्र किया था, APT। यहाँ देखो एक कोने में ये जो ऐसी लगी हुई है शील्ड के नीचे, ये देखिए ये कौन सी ऐसी है, APT, एकदम तन्नीगू का ऐसी है, एकदम देखो कितनी छोटी ऐसी है, इतना छोटा ऐसी है। नेटवर्क का समझ लीजिए भाई साहब सबसे इंपोर्टेंट ऐसी है। इससे भी आपकी मोबाइल नो सर्विस पे चली जाती है, आपका मोबाइल आपका रेडियो ऑफ का भी प्रॉब्लम आता है। एपीटी एवरेज पावर ट्रैकिंग। और इसमें कंपनी देखिए मिस्टेक क्या किया है, यहाँ से थोड़ा सा शील्ड को नीचे हल्का सा पैक नहीं किया। पानी उनी जो है ना सिम ट्रे की तरफ से पानी उनी जाती है ऐसी में, करना बंद कर देगा आपका मोबाइल। अगर ये आईसी पूरी तरह से खराब हो गया है, फुल का इसमें वोल्टेज बनाना कम कर दिया, तो मोबाइल 2G पकड़ेगा, 4G ऐसी को चेंज कर दीजिएगा, तब वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि भाई देखो वोल्टेज तो बनाने का ये काम करता है। अब देखो आपको काम करने के लिए जब भोजन ही नहीं मिलेगा, तो आप उस पर नया ऐसी भी डाल देंगे तो थोड़ी ना वो चल जाएगा। इसीलिए किसी भी चीज में प्रॉब्लम को पकड़ने से पहले उसका भोजन पूर्ति कीजिएगा ना, कि भाई उसको वर्किंग वोल्टेज तो मिल रही है कि नहीं, उसका कंट्रोलिंग हो रहा है कि नहीं। कंट्रोलिंग का मतलब होता है ड्राइव। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो आप उसका ड्राइवर हो गए, यहाँ पे हर आईसी का ड्राइवर कौन है, सीपीयू। उसको ड्राइव कर रहा है कि नहीं, कमांड कंट्रोल कर रहा है कि नहीं, नहीं तो वो कैसे चलेगी। हम लोग बच्चों का वीडियो चिप है, कौन सा चिप है, स्मार्ट चिप है, उसका हर एक चीज जो है एक एक सेकेंड का एक एक खबर रखने के लिए आगे की नहीं चल रही, ये चेक करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर RFID प्रोटोकॉल लाइन कैसे चेक करते हैं, उसके लिए अलग तरीका है, उसके लिए DSO मशीन भी है हमारे पास, उससे भी चेक होता है। नहीं DSO मशीन है उसके बगैर भी चेक होती है। तो अगला स्टेप में हम ये 4GPA, इस 4GPA को भोजन देने कितना 0.60 से लेकर के 3.3 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में आप आ जाइए WTR। यहाँ देखिए WTR। अब WTR तो भाई सुने ही होंगे, जियो में भी लगा हो। इस WTR का क्या रिक्वायरमेंट है, अब चलिए WTR का रिक्वायरमेंट दिखाते हैं। तो हर ऐसी आप बोर्ड पे देख रहे हैं, WTR देखा, 2GPA देखा, LMH आपने देखा, कौन सा ऐसी जिसको 4GPA कहते हैं।
देखिए चप्पा का LMH 4GPA APT ऐसी आपने 2 और 1.8 की सप्लाई तो जाती है, ये आपने सुना होगा। लेकिन ये आप बहुत कम ही लोग सुने होंगे कि WTR पे जो 1.0 की वोल्टेज जाती है वो 3 स्थान पे जाती है। और जानते हैं उन तीनों स्थान वाले लाइन में रजिस्टर लगा होता है। मैं इसको एक बार और थोड़ा सा क्लियर करके समझा देता हूँ। देखो ये रजिस्टर का सिंबल है 1 2 3, ठीक है। अब इसमें एक होता है मेन रजिस्टर और इस पे आती है कितना वोल्ट 1.0 और आती है एक आपका 1. करके और 1.8 एक ही स्थान पे जाती है एक रजिस्टर लग करके। WTR का RFFE प्रोटोकॉल तो आप देख ही रहे हैं, ये वाला RFFE प्रोटोकॉल। इसके बाद चाहिए आपके WTR को एक कैपेसिटर सीरीज में लग करके, इसका नाम होता है WTRXO, ठीक है, WTRXO ये चाहिए आपको। ये कौन देगा? ये देगा PMIC। कौन देगा? PMIC। ये आपका क्या हुआ, एक नेटवर्क से IC का एक सबसे पहला बेस रिक्वायरमेंट हुआ। क्या हो गया ये सबसे पहला? एक बेस रिक्वायरमेंट नेटवर्क सेक्शन की। चलिए आप ये 5G के लिए आप रेडी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। और अगर ये चीज अगर आपको मालूम नहीं है, सकते हैं चेक नहीं कर सकते हैं, 5G के लिए आप रेडी नहीं है। मैं झूठ मूठ का कह दूं कि भाई 5G मैंने पढ़ा दिया, क्या सीखा कि नहीं, मजा आया कि नहीं, बेकार है ना। अब भाई जब मेरे को बी पता ही नहीं है, सी पता ही नहीं है, तो जेड कहां से मालूम होगा? ABC का ठिकाना नहीं है और जेड हम कहां से जान जाएंगे? तो यही चीज है कि भाई ये मैंने पहले को बेसिक समझाया कि देखो भाई बेसिक में आप अभी कितना ज्यादा कम इसमें आ जाता है, एक बेसिक चीजों में आ जाता है नेटवर्क में। और ये सारी चीज जब आप बोर्ड पे मिला लोगे तब जाकर के आपकी नेटवर्क सेक्शन टप टप बनने लगेगी। रिक्वायरमेंट आपको पता है, अरे भाई इतना रिक्वायरमेंट है। अब आप इस फ्यूल का देखो 3 रिक्वायरमेंट, 4GPA का देख लो कम से कम 3 इधर से, RFFE 5 5 3 8 रिक्वायरमेंट, WTR का देख लो 3 1 4 रिक्वायरमेंट और 2 6 और 1 7 8 7 15 रिक्वायरमेंट। यानी कि नॉर्मली APTI को भी चाहिए VPH, ठीक है, और APTIC को भी चाहिए 1.8। तो कितना हो गया? 15 2 17 रिक्वायरमेंट और 2 RFFE लाइन 19। यानी कि एक बात मुझे बताइए, जब आपके मोबाइल में नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है तो मिनिमम 20 चीजों को मापना पड़ता है। 20 चीज क्या आप मापते हो नेटवर्क सेक्शन में? ये 20 लाइंस को क्या आपने आज तक फॉलो किया है? अगर किया है, आपके लिए इनेबल करता हूं। कहां गए भाई सब चैट बॉक्स? चलिए मैंने चैट बॉक्स इनेबल किया है। अब मुझे एक बार जरा आप लिखिएगा, क्या ये 20 चीज आप फॉलो करते हैं नेटवर्क सेक्शन में? 4G 5 कितने लोग लिख रहे हैं? लिखिए फटाफट, नो प्रॉब्लम। ओके ठीक है, चलिए
चलिए, आप लोगों ने तो चैट देख ही लिया होगा, आप लोगों ने चैट tarik sama ini Pak. कहाँ पास्ता है